टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सीबीएसई और इंडिया के सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए है 2026 के लिए। ऑब्जेक्टिव की जितनी संख्या है मैक्सिमम इसमें 11 से लेकर के 25 तक तो रहेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव सैकड़ों की संख्या में दी जाएगी। सॉल्यूशन तो ये पार्ट 16 है। क्वेश्चन नंबर 140, टेन 45 डिग्री देखो फार्मूला पर आधारित मिनट, ये सॉरी 1 से 2 सेकंड का काम है। टेन 45 डिग्री का मान होता है ए, तो इसमें होगा सी। फिर दिया है सेक 60 डिग्री बराबर कितना, तो सेक 60 डिग्री किसका उल्टा होता है? सेक 60 डिग्री उल्टा होता है कॉस 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का उल्टा सेक 60 डिग्री, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। मान निकालना है सेक 60 डिग्री का, तो 2 बी होगा इसमें 142 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी यहाँ दिया हुआ है 142 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर तो 1/2 स्क्वायर, दोनों मिल गया तो दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में तो बराबर 0, तो 142 का होगा 0। सी 143, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर दिया है 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया साइन अल्फा का मान 60 डिग्री माइनस बीटा का मान 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 में से 30 गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसमें हो गया बी। एक 144, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है, यानी थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बटा कॉट थीटा का मान 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का भी मान 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 1 2, यानी इसका वैल्यू हुआ 2। 144 सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 145, यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो, यानी दिया है ए बराबर 60 डिग्री, 2 टेन ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, दो टेन ए का मान 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री हो गया यहाँ, बटा 1 माइनस टेन ए का मान 60 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होगा
ये पहले तो टेन स्क्वायर ए का मान हो गया तुमको 60, तो 60 डिग्री। अब 2 गुने 10 60 डिग्री, तो 2 गुने √3, 10 60 डिग्री का मान √3। 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का √3, 10 स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। ये हो गया 2√3 बटा 1, √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो गया तुमको 2√3 बटा 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। ये 2 कट गया, माइनस नीचे में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दो, -1 से। ये हो गया -√3, नीचे में माइनस माइनस प्लस के, तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं है, यानी -√3। इसके विकल्प में -√3 बी होगा। दिया हुआ है 146 में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। ये cos a का, cos a बराबर क्या होगा? हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री को दिया हुआ है। बराबर के पहले इस त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, बराबर के आगे उसी को लिखेंगे। ये a प्लस बी दोनों एंगल है, तो इसके पहले हम लोग को cos का मान निकालना है ना, तो cos का सेटिंग करो। cos 2 कोण है तो cos a प्लस बी बराबर, आगे भी पीछे में cos दिए हैं तो आगे में भी cos देंगे, cos 90 डिग्री। अब ये हो गया a प्लस, इसको समझा तो लो। ये हो गया cos a प्लस बी बराबर cos 90 का मान कितना? 0 होगा ना? यहाँ cos a का मान निकालना है, ये ऐसे नहीं। cos a का मान निकालना है तो देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सिर्फ a को रहने देंगे तो a बराबर, ये तो इक्वेशन है 90 डिग्री माइनस बी होगा। अब cos a, तो बराबर के पहले cos a सेटिंग कर दो, a के पहले cos, तो आगे में भी कोण के पहले cos लगेगा 90 डिग्री माइनस बी। अब हो गया cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस बी बराबर sin बी, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा बराबर sin अल्फा, ये फार्मूला बताए हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस बी बराबर sin बी। cos a का मान कितना आया? sin बी। इसमें विकल्प में होना चाहिए ये C 146, 147, sin 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री का मान होगा, एक होगा, है ना? sin 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री, तो sin को या तो cos में बदल दो या इस cos को sin में बदलो। मान लेते हैं इसी को बदल देते हैं, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है sin अल्फा बराबर cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा के जगह पर 50 डिग्री है, लिखेंगे sin 50 डिग्री, अल्फा की जगह 50 डिग्री कर दो। अल्फा की जगह यहाँ भी हो गया 50 डिग्री, तो sin 50 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बटा
cos 40 डिग्री। ये हो गया cos 90 में 50 घटाएंगे 40, cos 40 डिग्री बटा cos 40 डिग्री बराबर कट करके 1। 147 का होगा 1 बी। 148 में है sec A बराबर cosec B, यानी sec A बराबर cosec B बराबर 13/12। तो A प्लस B का मान है, यानी A प्लस B का मान निकालना है। तो sec A, क्योंकि sec A बराबर cosec B ये दिया हुआ है, तो sec A को हम लोग फार्मूला के अनुसार sec अल्फा बराबर cosec 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह A है तो A देंगे बराबर cosec B। अब ये B एंगल है, इसके पहले cosec है, ये एंगल है, इसके पहले भी cosec है। तो समान त्रिकोणमितीय अनुपात रहे तो आगे का एंगल बराबर एंगल हो जाता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री माइनस A बराबर B, और 90 डिग्री बराबर B माइनस A आगे गया तो प्लस A, यानी A प्लस B बराबर 90 डिग्री हुआ। 90 दिया हुआ है। 149 यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, यानी दिया है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, पहले इसी को देख लो, और tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan बराबर से पहले tan है तो बराबर के आगे tan कितने डिग्री बराबर √3, तो 60, तो आगे में लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री के पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, अल्फा बीटा के पहले त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहा है, इसलिए एंगल बराबर एंगल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री निकला। दूसरी बात दी हुई है tan अल्फा बराबर 1/√3, यानी हम लोगों का पहला जो निकला है अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3, यानी tan अल्फा बराबर 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। इसका मतलब tan, यहाँ भी tan है तो अल्फा बराबर 30 डिग्री होगा, तो अल्फा बराबर निकला 30 डिग्री। निकालना क्या है इसमें, tan बीटा का मान, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री, जहाँ अल्फा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो बीटा 60 डिग्री, यानी अल्फा का मान रख दिए इसमें, इसीलिए बीटा बराबर ये 60 डिग्री प्लस 30 आगे गया तो माइनस 30 डिग्री, 60 में से 30 गया 30 डिग्री, यानी बीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। मान किसका निकालना है, तो tan बीटा का, tan बीटा, तो बीटा का मान आया 30 डिग्री, तो tan बीटा के जगह 30 डिग्री होगा ना, सही है, सही है। tan बीटा का मान निकालना है ना, तो tan बीटा हो गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसमें दिया है 1/√3 दिया है, नंबर C। क्वेश्चन नंबर 150,
यदि किसी त्रिभुज में ए तथा बी पूरक कोण है तो कॉट सी का मान निकाले। सबसे पहले तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया, जिसमें ए बी पूरक कोण है। पूरक कोण का अर्थ होता है, मान लो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो, जैसे पहला कोण अल्फा दूसरा बीटा 90 डिग्री हो, तो पहले कोण को दूसरे कोण का पूरक कोण कहा जाता है तथा दूसरे कोण को पहले कोण का पूरक कहा जाता है। तो ए बी पूरक कोण है, इसका अर्थ है ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री या प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर सी का मान क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 90 आगे गया तो माइनस 90, इसलिए सी बराबर 90 डिग्री। अब पूछ रहा है कॉट सी का मान, तो कॉट सी का मान 90, तो कॉट 90 डिग्री बराबर कितना, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, यानी कॉट 90 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री होगा। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 90 का 1, 0 बटा 1 बराबर 0। इसका विकल्प क्या होगा, बी। अब ये 151 tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, सब जगह tan ही tan दिखलाई देता है। तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1 होता है। तो एक tan को रहने दो तो दूसरे को बदल दो कॉट में, तो किसको किसके साथ बदले, तो दोनों का योग 90 होना चाहिए। देखो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री जोड़ करके 90 होता है, तो एक साथ लिखो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, फिर इंटू tan 20 और 70 90 होता है। तो 90 योग हो तो एक जगह कर लो, ये थ्योरी में हम बतलाए हैं तो एक जगह करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो गया tan 15 डिग्री, या तो इस tan को कॉट में बदलो या इस tan को कॉट में बदलो। तो मान लो इसको बदलते हैं, तो tan अल्फा बराबर होता है कॉट 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ 75 दे दो, तो अल्फा की जगह यहाँ 75 पड़ेगा। तो ये हो गया कॉट 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 डिग्री, यानी tan 75 डिग्री को हम लोग कॉट 15 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू कॉट 15 डिग्री। फिर ये tan 20 डिग्री है इंटू tan 70 को कितना रखेंगे, तो यहाँ 70 दे दो, यहाँ भी 70 आ जाएगा, क्योंकि tan अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 70, यहाँ भी 70, तो 90 में से 70 गया 20, tan 70 डिग्री बराबर कॉट 20 डिग्री। अब यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, इसको अल्फा मान लो, तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। tan 20 डिग्री है, कॉट में भी 20 डिग्री है, तो इसका अर्थ है tan 20 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री बराबर 1, 1 गुने 1 बराबर 1। इसका आंसर होगा डी, 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 152, साइन x डिग्री, साइन x बराबर साइन अल्फा दिया है, साइन x बराबर साइन अल्फा। यहाँ और यहाँ मिल रहा है
ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसीलिए x बराबर कितना होगा अल्फा, इसीलिए x बराबर अल्फा। कहता है तब अल्फा है तो 180 बटा पाई नहीं होगा, ये 180 और पाई का मान भी 180 होता है, तो 180 बटा 180 कट जाएगा, पाई का मान 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री है तो 180 डिग्री कट करके x बचेगा, यानी अल्फा बराबर x जो आया है यहाँ 180 बटा 180 कट जाएगा, x बचेगा यानी b होगा। समझा कैसे? 153 क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है? यानी दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कहता है निकालने कितना होगा, तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का क्या हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला ही होता है। अब यहाँ भी साइन, इसलिए कोण बराबर ये कोण होगा, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, थीटा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर ये थीटा और 2 के बीच में गुना है तो 2 आगे में नीचे आएगा, तो 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हुआ 45 डिग्री। इसमें ए है। क्वेश्चन नंबर 154, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, जब ये बटा में हो तो ऊपर वाला को नीचे वाला के रूप में बदलो या नीचे वाला को ऊपर वाला के रूप में, जैसे साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 18 डिग्री है तो यहाँ 18 डिग्री होगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर साइन 18 डिग्री बटा में है कॉस 72 डिग्री। अब ऊपर वाला हो गया कॉस 90 में से 18 घटाओ 72, कॉस 72 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री कट करके 1 बटा 1 बराबर 1 आंसर हुआ, इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 155, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान निकालना है, इसके बराबर है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा, फार्मूला ही है, और साइन 90 डिग्री थीटा माइनस कितना होता है, तो कॉस थीटा, अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ये भी फार्मूला ही है, इसका होगा 1, 155 का ए। क्वेश्चन नंबर 156, साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, एक होगा आंसर, क्यों, साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 63 डिग्री है तो 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, ये हो गया कॉस 90 में से 63 गया 27, तो कॉस 27 डिग्री बराबर कॉस 27 डिग्री कट करके 1 बटा 1 बराबर 1 हो गया। 156 1 बी होगा। 157 tan 49 डिग्री बटा कॉस 41 डिग्री,
टेन अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा के स्थान पर 49 डिग्री है बटा कॉट 41 डिग्री। ये हो गया कॉट 49 में से 90 में से 49 घटाओगे 41 डिग्री बटा कॉट 41 डिग्री। कट करके 1/1 बराबर 1 हो गया। 157 का सी। क्वेश्चन नंबर 158, इतना का मान निकालना है। तो इसमें इतना ही ध्यान देना, योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये 10 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री होगा, 15 डिग्री या जोड़ 75 डिग्री 90 डिग्री। तो इसको एक जगह लिखो, 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब एक 10 को कॉट में बदल लो। मान लो इसी को बदलते हैं तो 10 अल्फा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर यहाँ 10 डिग्री है तो अल्फा की जगह 10 डिग्री दे दो। यहाँ भी अल्फा की जगह 10 डिग्री दे दो। तो ये हो गया कॉट 90 में से 10 गया 80 डिग्री, यानी 10 डिग्री बराबर कॉट 80 डिग्री। तो ये हो गया कॉट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। फिर ये 10 अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा। ये हो गया कॉट 90 माइनस 15 डिग्री यानी 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कॉट, इसको अल्फा मान लो, कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा बराबर 1। कॉट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। तो ये भी दोनों का गुणनफल 1 होगा। 1 गुने 1 बराबर 1। 158 का बी होगा। 159 कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये कॉस अल्फा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, फार्मूला है। ये हो गया साइन 90 डिग्री, अल्फा की जगह है 48 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 159 में मिस हो गया है, ये 45 नहीं 42 है। कॉस 48 को कॉस अल्फा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 48 है तो यहाँ 48 दिए माइनस साइन 42 डिग्री। ये कितना हो गया, साइन 90 में से 48 घटाओगे 42, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0 होगा। 159 का बी। 160 सेक 11 डिग्री बटा कौशेक 79 डिग्री। या तो सेक को कॉस में बदल लो या कौशेक को कौशेक में बदलो या कौशेक को सेक में। तो दोनों में सीधा फार्मूला होता है सेक अल्फा बराबर कौशेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। सेक अल्फा, अल्फा के जगह पर 11 डिग्री है, यहाँ 11 डिग्री दे दो, यहाँ भी आएगा 11 डिग्री। तो कौशेक 90 में से 11 घटाएंगे 79 होगा। तो सेक 11 डिग्री बराबर कौशेक 79 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया कौशेक 79 डिग्री बटा कौशेक 79 डिग्री। दोनों कट गया, 1/1 बराबर 1। तो 160 का 1। 161 सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है।
तो याद करो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, यहाँ टेन स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। तो कॉट यहाँ 10 है, फिर एक फार्मूला होता है टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये होता है ना। इस फार्मूला पर ध्यान दो, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को पोस्ट में दे करके कॉट 80 डिग्री का होल स्क्वायर ये है। इसके बाद कॉट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा का मान यहाँ हम लोग लेंगे कॉट अल्फा यानी 80 डिग्री, अल्फा की जगह 80 डिग्री देंगे। तो 10 90 डिग्री अल्फा की जगह 80 डिग्री देंगे। इसके बाद दोनों ओर स्क्वायर कर दो, ये हो गया कॉट स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 10, 90 में से 80 घटाएंगे 10 डिग्री, फिर इसका स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 10 10 डिग्री का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 डिग्री होगा। देखो कॉट स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 10 स्क्वायर 10 डिग्री हो गया। कैसे हुआ इसको समझा ना सब। फार्मूला होता है ना कि कॉट अल्फा बराबर 10 90 माइनस अल्फा। तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे, समीकरण का नियम है। तो बराबर के पहले स्क्वायर कर दो तो बराबर के आगे भी पूरे का स्क्वायर कर दो। तो कॉट 80 डिग्री का स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री बराबर ये हो गया 10, 90 में से 80 दिया 10, अब पूरा का स्क्वायर है। तो 10 90 में से 80 दिया 10, 10 डिग्री का स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 डिग्री होगा। तो कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को हम लोग 10 स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये हो गया सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री। अब बात मिल गई, इसको अल्फा मान लो, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1। समझा इसको। 161 का 1 ये होगा। अब 162 यदि a बराबर 35 डिग्री यानी a बराबर दिया है 35 डिग्री, तो साइन a इंटू कॉसेक a का मान है तो सीधे 1 हो जाएगा। यानी साइन a इंटू कॉसेक a, a के जगह 35 डिग्री देंगे, a के जगह 35 डिग्री, यानी दोनों मिलना चाहिए एंगल। तो ऐसे भी इसका मान निकाले बराबर सीधे 1, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर a का मान 35 डिग्री देंगे तो साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक 35 डिग्री बराबर 1। सी 163 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। इसमें 9 कॉमन है तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ पर ये नहीं है, उल्टा है, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। तो 9 कॉमन लेने से बेहतर है माइनस 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
9 टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा इतना होगा, तो ये हो गया -9। प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब कितना बराबर 1 होगा, तो -9 गुने 1 बराबर -9। -9 दिया हुआ है, -9। इस हिसाब में तू लोग SI मारो, सुपर इम्पोर्टेंट। 164 बना रहे हैं, पहले 165 देख लो। 164 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 165 में है 2 cos 37 डिग्री, यानी इस 2 से कोई मतलब नहीं है। 2 गुना cos 37 डिग्री को साइन में बदलो या साइन 53 डिग्री को cos में बदलो, तो cos अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। यहाँ अल्फा के जगह 37 है, तो cos 37 डिग्री, अल्फा का मान 37 रख देना है, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो हो गया साइन 90 में से 37 घटाएंगे 53 होगा, तो cos 37 डिग्री बराबर साइन 53 डिग्री। तो cos 37 को लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री, नीचे में है साइन 53 डिग्री। दोनों कट करके 1/1, 2/1 यानी 2 होगा इसका आंसर 165 डी। क्वेश्चन नंबर 164, इसमें tan 1 डिग्री से लेकर के लगातार tan 89 डिग्री तक है, यानी हिसाब है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। इसका मान निकालना है, तो tan अल्फा को cot अल्फा से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो tan 1 डिग्री, देखो हम अलग से लिख रहे हैं, ये tan 1 डिग्री शुरू वाला अंत वाला ले लो, इंटू tan 89 डिग्री, शुरू से लिए अंत वाला लिए, फिर ये दूसरा लो, तो tan 89 के पहले क्या है, tan 88 डिग्री है ना, तो tan 2 डिग्री, अंतिम से पहले कितना है tan 88 डिग्री, इसके आगे फिर है tan 3 डिग्री, tan 88 के पहले क्या है tan 87 डिग्री है। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे तो tan 44 डिग्री, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 44 तक लिए, तो 44 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा। देखो 1 89 90, 2 88 90, 3 87 90, तो यहाँ होगा tan 4 डिग्री, तो यहाँ tan 86 डिग्री होगा, जो कि है इसमें है ना। तो हम लोग 44 डिग्री तक लिए, तो यहाँ इंटू tan 46 डिग्री, 44 और 46 90, tan 44 के बाद बीच में तो क्या बच रहा है, tan 45 खाली छूट रहा है। ध्यान से सोचोगे, 1 2 3 4 इस तरह होते होते हम लोग 89 तक लिखे, 89 डिग्री तक, तो यहाँ फिर अंत में आएगा, एक जगह आएगा ना 44, 44 के आगे 45, तो 1 से लेकर के 44 तक लेंगे, तो 1 का जोड़ा हो गया तुमको 89 डिग्री, ध्यान से समझ। 2 का हो गया 89 से पहले 88 डिग्री, 3 का हो गया कितना
87 डिग्री, जोड़ करके 90 आना चाहिए। 89, 1 90, 88, 2 90, 87, 3 90। इसी तरह इसका हो जाएगा 86 डिग्री। इसी तरह इधर 44 तक जाएंगे, पीछे से पीछे की ओर आएंगे 89, 88, 87। इसी तरह करके मान लो 50, 49, तो 48, 47, 46, यानी यहाँ पीछे में 45 के आगे 46 वाला आएगा मामला। जैसे 89 से पहले 88, 87, 86, 85, पीछे लौटते जाओ, एक समय आएगा 48, 47, 46। तो 46 का जोड़ा बन रहा है किसके साथ? 44 के साथ। तो इधर 44 को ले लो और इधर गिनोगे ना तो 46 से 89 तक 44 होता है। तो 44, 44, 88, एक टोटल संख्या है 89, एक से लेकर 89। तो बीच में 45 छूट रहा है। बात को समझ रहा है? बोलो। तो 10 44, 10 46, ये 45 अकेले बच गया। 1 2 3 से लेकर 89 तक टोटल 89 संख्या हुआ। 89 का जोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन एक पहले 88, 88 आम 44 जोड़ा होगा न जी। तो 88 को संख्या 44 जोड़ा बना रहा है। तो देखो तो 1 डिग्री 89 डिग्री यानी एक जोड़ा, 2 डिग्री 88 डिग्री 2 जोड़ा। इसी तरह जोड़ा बनाएंगे तो 3 4 5 6 44 तक ले लिए, उल्टा लिए 89 से 88, 87, 86, 85, ऐसे करके 46 तक आए। तो इस तरह से 145, 10 45 डिग्री बच रहा है, 44 जोड़ा बन गया, यानी 44 दूनी 88 कोण हम लोग लिख लिए, बीच वाला 10 45 बच रहा है। तो इतनी बात को समझ गया ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं इस ढंग से, 10 1 डिग्री, इसका साथ लगा दो अंतिम वाला 10 89 डिग्री, पोस्टे में रख लेते हैं, फिर गुने है, यहाँ भी गुना है। 10 2 डिग्री, 89 से पहले इस एक से आगे 2 और 89 से पहले 88, तो 10 88 डिग्री। इसी तरह फिर लिखेंगे 10 3 डिग्री गुने 10 88 से पहले 87 होगा ना, गुने डॉट 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 3 4 5 6 हम लोग 44 तक जाएंगे। 10 44 डिग्री, इधर लौटेंगे पीछे की ओर तो ये होगा 10 46 डिग्री। एक बच गया है खाली 10 45 डिग्री। अब ये हो गया 10 1 डिग्री, 10 अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा, तो 10 89 कितना होगा? कॉट 1 डिग्री होगा, तो कॉट 1 डिग्री। दूसरे में होगा 10 2 डिग्री इंटू 10 88, 10 अल्फा बराबर, जैसे 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा के जगह दे दो 10 2 डिग्री है, तो 10 2 डिग्री, 10 88 डिग्री, अल्फा की जगह 88 है, तो 10 अल्फा यानी 10 88 डिग्री, अल्फा की जगह 88, तो कितना हो गया? कॉट 90 में से 88 गया 2 डिग्री, तो 10 88 डिग्री बराबर कॉट 2 डिग्री होगा ना। तो 10 2 डिग्री या 10 88 हो गया कॉट 2 डिग्री। इसमें तालमेल कैसे बैठाओगे? फिर गुना, यहाँ 10 3 डिग्री है, तो 10 अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 3, तो कॉट 3 डिग्री। ऐसे ही होता चला जाएगा। 10 4 डिग्री लिखेंगे तो कॉट कितना होगा?
टेन 3 डिग्री, यहाँ हम लोग बदले कॉट 2 डिग्री को तो 88 डिग्री 87 होगा यहाँ, सॉरी ये होगा सर, सही है। नहीं सही है, हाँ कॉट 3 डिग्री ठीक है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे टेन 4 डिग्री गुना कितना होगा, 3 के आगे 4, कॉट 4 डिग्री डॉट डॉट डॉट, अंतिम में टेन 44 डिग्री, टेन 46 बराबर कॉट 44 डिग्री होगा, गुने टेन 45 का मान 1 होगा। जी। टेन अल्फा, एक को अल्फा मानो तो अल्फा हो गया टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1, गुने टेन अल्फा, ये भी 2 डिग्री है तो अल्फा टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। इसी तरह ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, गुना करते करते ये भी होगा 1 गुने 1 बराबर 1। कैसे होगा समझ गया ना। अब इससे आगे पार्ट 17 में क्वेश्चन नंबर 166 से स्टार्ट होगा।